कार्तिक मास के महात्म्य में हम जो इससे पूर्व का जो अंक है उसमें एक धर्मदत्त ब्राह्मण होते हैं और धर्मदत्त ब्राह्मण अपने आदि पुण्य को राक्षसी के उद्धार के लिए दान कर देते हैं। तब राक्षसी को दिव्य रूप प्राप्त हो जाता है और विष्णु के पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं। तब उस समय धर्मदत्त ब्राह्मण को विष्णु के पार्षद अपने पूर्व जन्म की कहानी कहते हैं। इस अंक में यही बात बताई गई है कार्तिक मास के महात्म्य में कि किस प्रकार से उन पार्षदों को यह वैष्णव रूप प्राप्त हुआ और किस प्रकार से वो भगवान के पार्षद हुए। यहाँ पर दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई मनुष्य न तो दरिद्र था, न दुखी था, न पाप में मन लगाने वाला था और न ही कोई मनुष्य रोगी था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ गए। वहाँ जगदीश्वर भगवान ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल, सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजा करके राजा ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वो ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। और जब भगवान की ब्राह्मण ने पूजा की तो राजा के चढ़ाए हुए जो मुक्ता मणि स्वर्ण के पुष्प थे वे तुलसी दल और पुष्पों से ढक गए और विष्णुदास ने जो पूजा की थी उससे राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा कि तुमने तुलसी दल चढ़ाकर मेरे द्वारा जो पूजा की थी उसमें जो शोभा हो रही थी उसको तुमने बिल्कुल ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुन करके विष्णुदास ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कितना यज्ञ, कितना दान किया है। क्या कोई तुमने देव मंदिर बनवाया है? इतने पर भी तुम अपनी भक्ति का इतना घमंड कर रहे हो। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या तुम करते हो, इस बात को सभी लोग देखें। इस प्रकार हम दोनों किसकी भक्ति कैसी है आप सब लोग जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए और वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बना करके वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले ब्राह्मण ने व्रत का पालन करते हुए वहीं विष्णु मंदिर में ही भगवान का अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने कार्तिक में उत्तम वृष्टि का अनुष्ठान किया और माघ में भगवान की पूजा की, तुलसी वन की रक्षा की। एकादशी को द्वादश साक्षर मंत्र के द्वारा जप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों से प्रतिदिन भगवान की षोडशोपचार पूजा की और नियमों आचरणों का पालन किया। प्रतिदिन चलते फिरते सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण कराया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां
की तथा समस्त कर्म को भगवान को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक जीवन व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु जब वो भगवान को भोग लगा रहे थे तो चुपचाप उस भोजन को कोई चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु दोबारा भोजन बनाने का उनको समय नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से सायंकाल की पूजा के लिए उनको समय नहीं मिलता था। अतः प्रतिदिन का नियम भंग हो जाने के भय से उन्होंने उस समय भोजन न बनाकर व्रत करके ही रह गए। अगले दिन फिर उन्होंने जब भोजन बनाया तो भगवान को अर्पण करने के लिए, प्रसाद अर्पण करने के लिए जब वो गए, तब उनका भोजन फिर कोई चुरा करके ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक आकर के उनका भोजन कोई चुरा ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे, अहो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई कौन चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो भगवान को अर्पण नहीं करता हूँ तो भगवान मेरा व्रत टूट जाता है। वैष्णव बिना भगवान को अर्पण किए भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रह पाऊँगा। अच्छा, आज मैं अपनी रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनाने के पश्चात कुछ देर वहीं पर छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुरा करके भाग रहा था। भूख के मारण उस चांडाल का शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ नहीं शेष बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी ले जाओ। यूँ कहकर वह विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल भय के मारे भागा और कुछ दूरी पर जाकर के ठोकर लग करके मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उनके पास गए तथा दयावश अपने वस्त्रों के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास को बहुत आनंद आया और सात्विक भावों से वो वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थन हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाया। उन्हें अपने ही जैसा दिव्य रूप दे करके वे बैकुंठ की ओर ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम जाते देख करके राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोला, जिसके साथ मैं स्पर्धा करके इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को चला जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांत दीक्षित होकर के अग्नि में हवन किया, दान किया, ब्राह्मण का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। और इस विष्णुदास को देखो, केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद यूँ कहते हैं कि राजा चोल बचपन समय से ही भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यज्ञ की दीक्षा लेकर के भगवान की आराधना की थी, उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं था। उनका दूर दूर तक कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, परंतु उसी राज्य में उनका एक भांजा था। तो राजा चोल ने अपना सारा राज्य, राज सिंहासन अपने भांजे को उत्तराधिकारी बनाकर दे दिया और भांजे को राज्य देकर के वो यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से यह वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली
अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यों कहकर सबके देखते देखते ही वे अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। नारद जी कहते हैं, राजन, जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम के से प्रसिद्ध हुए और भगवान के पार्षद हुए, और जो चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर के भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार से भगवान भक्ति और क्रिया दोनों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। दोनों में समर्पण होना आवश्यक है। यह कहानी हमें इस बात को बताती है। और आज कार्तिक महात्म का यह अंक यहीं पर पूरा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।